अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिंपली कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है, कितने सब्जेक्ट आपको रखने चाहिए और आपकी जो डिग्री है वो कितने सेमेस्टर में कंप्लीट होगी, आपकी कोर्स एग्जामिनेशन कितनी हुई है यानी पिछली डिग्री की बेस के ऊपर। ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितने भी इसमें पॉइंट्स है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप एक दफ़ा देखेंगे तो फिर आपके लिए नेक्स्ट कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं बचेगी और आपकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी की जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह की जो भी मज़ीद वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक पहुंचती जाएं। सब्सक्राइब करने का मुश्किल काम नहीं होता, ये सब्सक्राइब बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ में बेल आइकन शो हो जाएगा, उसको भी आप प्रेस कर देंगे। तो इसको चेक करने के लिए कि वो सिलेक्शन करनी किस तरह है, सबसे पहले आपने अपना LMS ओपन कर लेना है और LMS जब आप ओपन करेंगे ईमेल की एक्टिवेशन वगैरह सब कुछ करने के बाद जब आप आएंगे अपने LMS के ऊपर तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यानी उसमें 2-3 सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे और ये वो भी अभी डिसेबल हैं, यानी कि जो कर्सर है वो काम नहीं कर रहा, क्लिक नहीं कर रहा किसी के ऊपर भी। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन चल रहा है, कोर्स सिलेक्शन इज़ ओपन टू सिलेक्ट ड्रॉप कोर्सेज टिल वेडनेसडे अप्रैल 10, 2024। अब आ जाएँ, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी जो कोर्स एग्जामिनेशन है कितनी हुई है। उसके लिए हम सबसे पहले अपना ग्रेड बुक चेक करेंगे। ग्रेड बुक में आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्रेडिट एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि जो आपका ADP, ADS, BA, BSc जिसकी बेस के आपने एडमिशन लिया है नेक्स्ट, उसकी बेस के ऊपर जो नेक्स्ट डिग्री है, कोई भी डिग्री आपकी हो सकती है। यहाँ पे हम BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक को देख रहे हैं, कोई भी डिग्री हो सकती है, सबके लिए सेम चीज़ें हैं। तो उस ADP की बेस के ऊपर कितने क्रेडिट हावर्स एग्जेम्प्टेड हुए हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये किसी के कम हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, ये मैटर करता है प्रीवियस डिग्री की बेस के ऊपर। अब आ जाएं कि टोटल कितने क्रेडिट हावर्स होंगे आपकी डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं टोटल क्रेडिट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रिक्वायरमेंट्स। अब आप कैलकुलेट करते हैं कि आपकी डिग्री कितने सेमेस्टर में कंप्लीट होगी। सबसे पहले कैलकुलेटर निकालें। कैलकुलेटर में ये आपके सामने है, अब ये डाटा भी आपके सामने है। 134 हम लेंगे टोटल जितने हमें चाहिए थे इस डिग्री के लिए और उसमें से जो एग्जेम्प्टेड है वो माइनस कर देंगे। माइनस हम करते हैं 49 और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएंगे, यानी 85 क्रेडिट हावर्स हैं। अब मज़ीद हमें पढ़ने हैं इस डिग्री को लेके इस एग्जामिनेशन की बेस के ऊपर। आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है, जो आपका डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा उस हिसाब से। अब 85 क्रेडिट हावर्स हैं और जो एक सेमेस्टर में हम अगर प्रॉपरली लें तो 6 सब्जेक्ट हमें लेने चाहिए, वैसे 7 भी बाज़ औक़ात ले सकते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 सब्जेक्ट हैं ले सकते हैं, तो 6 सब्जेक्ट के 18 क्रेडिट हावर्स बनते हैं, यानी कि एक बुक के 3 क्रेडिट हावर्स होते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 18 के साथ, तो ये हमारे सेमेस्टर आ गए, यानी 4.72 आप इसको 5 सेमेस्टर कह सकते हैं, यानी 5 सेमेस्टर लगेंगे अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हैं इस सिनेरियो को देखते हुए। और उसके बाद फिर आप 5 सेमेस्टर में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और शर्त यह है कि कोई भी सब्जेक्ट आपका फ़ेल ना हो इस दौरान, क्योंकि अगर आपके फ़ेल होते जाएंगे खुदा न खास्ता तो फिर ये जो ड्यूरेशन है आपको ज़ाहिर है ये क्रेडिट हावर्स तक पहुंचना ही पहुंचना है, यानी आपने रिमेनिंग 85 क्रेडिट हावर्स लाजमी पूरे करने हैं और ये काउंट होंगे जो सब्जेक्ट आपका पास होगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाएँ ज़रा कोर्स सिलेक्शन की तरफ। उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ कि जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ और अब इस प्रोसेस में है तो उनको जल्द अज जल्द कोर्स एग्जामिनेशन की मेल आ जाएगी। सबसे पहले कोर्स एग्जामिनेशन की मेल आपने वेरीफाई करनी है, उसके बाद फ़ीस जमा करवानी है। अब ऐसे हो रहा है कि जो ऑफ़र लेटर है
वो आ जाता है पहले ही, और अगले दिन या उससे पहले कोर्स एग्जामिशन की मेल आती है। तो इसको लाजमी वेरीफाई करें, जब तक ईमेल ना आए तब तक आपने फ़ीस जमा नहीं करवानी और इंतज़ार करना है कोर्स एग्जामिशन क्लियर होने का। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफ़र लेटर जो आता है वो 4 साल का ही आता है। डिग्री आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जारी करनी है, वो 4 साल की होगी। अगर हम स्कीम ऑफ स्टडी देखें तो आप कैसे चेक किए जा सकते हैं कि एग्जामिशन हुई है या नहीं। एक तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, ग्रेड बुक के ऊपर एग्जामिशन कोर्सेस यहाँ पे शो हो जाते हैं और यहाँ पे लिखे हुए हैं क्रेडिट आवर्स टोटल। अगर हम वैसे देखना चाहें तो फिर हम जाएंगे माई स्टडी स्कीम में, और हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि ये 8 सेमेस्टर हैं जो आपने पढ़ने थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आके, अगर आप इंटर की बेस पे लेते। लेकिन चूँकि एडीपी या बीएससी या जो भी डिग्री थी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की, तो उसकी बेस के ऊपर जो सब्जेक्ट कुछ माइनस किए गए हैं वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड उनके सामने लिखा हुआ है, और जो पेंडिंग होंगे वो आपने सारे के सारे पढ़ने हैं। और ये सीक्वेंस पे नहीं होता कोर्स एग्जामिशन का, जो मैच करते हैं आपकी पिछली डिग्री और इस डिग्री के साथ वो निकाल दिए जाते हैं, जो नहीं मैच करते वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये इस तरह आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। और अब आ जाएं कोर्स सिलेक्शन की तरफ। अगर होम पेज के ऊपर जाएं तो ये अभी 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और हमने कैलकुलेट किया है कि हमने कम से कम भी 6 लेने हैं। तो क्या किया जा सकता है, कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है और कितनी करनी चाहिए। अब आ जाएं ज़रा कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। याद रखें कि मेरी जो रिकमेंडेशन होती है, यहाँ पे जब आप कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर आते हैं तो फिर आपको आ जाता है क्रेडिट अर्न्स। क्रेडिट अर्न का मतलब ये होता है कि अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जब आप पेपर देंगे, पास करेंगे, वो अर्न क्रेडिट आवर्स यहाँ पे शो होंगे। और करंट सेमेस्टर नंबर 1, तो स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ पे 5 लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो करंट सेमेस्टर नंबर 1 लिखा है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपका पहला सेमेस्टर है, इसलिए यहाँ पे पहला सेमेस्टर लिखा जाएगा। जब दूसरा होगा आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 2 आ जाएगा, तीसरा होगा 3 आ जाएगा, चौथा होगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे साथ क्रेडिट लिमिट है, यानी एक सेमेस्टर में आप मैक्सिमम कितने क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं। याद रहे, एक बुक के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं और इसमें ये जो VU001 है इसका सिर्फ 1 क्रेडिट आवर है। बाकी हर सब्जेक्ट जितने भी पेंडिंग हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे और उनके 3-3 क्रेडिट आवर्स हैं। और इस यहाँ तक 16 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 16 सब्जेक्ट करने हैं, ये बस इतनी सी स्पेस थी तो सब्जेक्ट 16 शो कर दिए गए हैं। बाकी जैसे जैसे आप पास करते जाएंगे जो नेक्स्ट रिमेनिंग होंगे वो भी यहाँ पे आते जाएंगे। अब कोर्स सिलेक्शन करने का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके अलावा जो VU001 है, इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, ये आपने लाजमी करना है और पहले सेमेस्टर में ही कर लें इसको। ये बड़ा आसान सा होता है, कोई पेपर नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, समथिंग वीडियोस होती हैं जो आपने वॉच करनी होती हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है कि इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया। 7 नहीं कर सकते, जब 7 करेंगे तो फिर जो क्रेडिट लिमिट है वो 21 की बजाय 22 हो जाती है, क्योंकि ये 001 का भी एक शामिल है इसमें। अब हम सेव करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखें, यू कैन नॉट सेलेक्ट कोर्सेज विद क्रेडिट आवर्स मोर देन 21। वापस चले जाते हैं, यानी जितनी क्रेडिट लिमिट है उससे आपसे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम यहाँ से इसको हम 1 ड्रॉप कर देते हैं, बाकी हमारे 6 बच जाएंगे और एक ये 001। तो इसको आप सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करें, क्योंकि सिर्फ 1 क्रेडिट आवर्स है और पेपर ना मिड टर्म होगा, ना फाइनल टर्म होगा, ना असाइनमेंट होगी, ना क्विज होगा, जस्ट वीडियो होंगी 12 जो देखनी होती हैं। तो इसके बाद आप सेव कर लेते हैं सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ पे लोड सिलेक्टेड कोर्सेज करना है और यहाँ पे देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो अभी तक चूँकि क्लासेस स्टार्ट होनी है 1 अप्रैल से, तब तक आपका ये सारा डाटा अपलोड हो जाएगा और ये सारे के सारे वर्किंग में आ जाएंगे। एक चीज़ और कि हमने रखे हैं 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट, 7वां VU001। तो क्या हम इसको कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कोशिश करें, चूँकि नया सिस्टम है आपके लिए, और अगर आपकी जॉब चल रही है कुछ इस तरह का है तो फिर थोड़े रख लें। मेरी तो ये रिकमेंडेशन होती है कि पहले सेमेस्टर में आप कम रख लें, जैसे जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की समझ आती जाती है आप फिर आगे जाके उसको ज़्यादा करते जाएं।
तो हम यहाँ से अब कुछ सब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं कि क्या किस तरीके से। अब वापस आते हैं तो हम यहाँ से इसको कम कर देते हैं, 21 को भी हमने ड्रॉप कर दिया, इस तरह हमने ड्रॉप कर दिया। बाकी हमारे पास 4 बचे और साथ में भी U001। तो अब हम 4 लेके चलना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कितने लेना चाह रहे हैं। जितने कम रखेंगे उतना आसानी हो जाएगी, लेकिन उससे ये होगा कि सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन आप बर्डन को मैनेज कर लेते हैं। अब ये जो मैं आखिरी बात कह रहा हूँ आपके साथ, कितने आपने रखने हैं ये आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, मैक्सिमम रखें या मिनिमम रखें। तो इस तरीके से आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं उस लिमिट के मुताबिक जितनी यहाँ पे दी हुई है। तो अगर कोर्स सिलेक्शन करने के बाद आपके सब्जेक्ट यहाँ पे शो ना हो तो फिर आपने सिंपली क्या करना है कि लॉग आउट कर देना है और इसको वापस आके दोबारा से लॉग इन कर देना है। तो बाकी जैसे क्लासें लेने का तरीका होगा इंशाल्लाह वो भी वीडियोस मिलती जाएंगी आपको साथ साथ, और अटेंडेंस का या जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी अपकमिंग वो आपको मिलती जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। और इस सूरत में मिलेंगी जब आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लेंगे, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो होपफुली एक तो आपको कोर्स सिलेक्शन का पता चल गया होगा कि आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं जब तक कि लास्ट डेट नहीं आ जाती, और फिर डिग्री कितने सेमेस्टर में कंप्लीट होगी ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। आपने अपने LMS में जाके खुद कैलकुलेशन करनी है, ग्रेड बुक में जाना है और यहाँ पे मौजूद एग्जेम्प्टेड कोर्सेज आपने देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो क्रेडिट अर्न्स हैं वो आप पास करते जाएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट अर्न्स आता जाएगा, और ये टोटल ये वाले और ये वाले मिला के आपके ये 134 जैसे ही होंगे आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे आपका जो ऑब्टेन CGPA है वो सारे का सारा आगे आता जाएगा। तो होपफुली ये चीज़ के 5वें सेमेस्टर वालों ने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है वो समझ आ गई होगी। तो जाते जाते अभी तक अगर बगैर देखे हुए आप चैनल को देख रहे थे, सब्सक्राइब किए हुए, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो लाजमी आप तक पहुंच जाए, क्योंकि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 2.5 साल कम से कम पढ़ना है। तो इस दौरान बहुत सारी मालूमात आपको रिक्वायर्ड होंगी, और बर वक्त मालूमात के लिए ये ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।